जय हिंद दोस्तों। तो आज की इस क्लास में हम देखेंगे फूल यानी कि फ्लावर के बारे में, जो कि इससे पहले वाले क्लास में देखा लीफ यानी कि पत्ती के बारे में पूरा एकदम अच्छे से डिटेल में, और आज की इस क्लास में देखेंगे फूल यानी कि फ्लावर के बारे में पूरा एकदम अच्छे से डिटेल में। तो आइए हम लोग शुरू करते हैं। तो देखिए, फूल जो होता है इसे इंग्लिश में बोलते हैं हम लोग फ्लावर। क्या बोलते हैं? इसे हम लोग इंग्लिश में बोलते हैं फ्लावर। यदि हम फूल के अन्य नाम की बात करें कि भैया फूल को किसी और नाम से जाना जाता है, तो जी हाँ, फूल को एक और नाम से जाना जाता है। इसे हम लोग कहते हैं पुष्प भी। क्या कहते हैं? फूल को हम लोग पुष्प भी कहते हैं। अब देखिए, ये जो फूल होता है, यदि हम फूल के अध्ययन को यानी कि फूल के पढ़ाई को क्या बोला जाता है, तो ये फूल के अध्ययन को बोला जाता है एंथोलॉजी। क्या बोला जाता है मेरे दोस्त? तो फूल के अध्ययन को बोला जाता है एंथोलॉजी। अब आइए हम लोग फूल के कुछ बेसिक चीज़ें जानते हैं, फिर उसके देखेंगे हम लोग फूल के कितने भाग होते हैं। उन सभी भाग को एकदम अच्छे से हम लोग कॉन्सेप्ट बाय कॉन्सेप्ट समझने का प्रयास करेंगे। तो देखिए, पहला देखिए बेसिक बात, फूल जो होता है यह पौधों का जनन अंग होता है। क्या होता है? फूल पौधों का जनन अंग होता है। यह पहला बेसिक बात था। ठीक, इससे जानना एकदम अच्छे से जरूरी है। फिर उसके बाद दूसरा अगर हम बात करें कि फूल का मुख्य कार्य क्या होता है, तो फूल का मुख्य कार्य होता है फल का निर्माण करना। जनन के फलस्वरूप क्या करना? फल का निर्माण करना। तो ये दो बेसिक बातें थी कि फूल जो होता है पौधों का जनन अंग होता है, और दूसरा इसका मुख्य कार्य होता है फल का निर्माण करना। अब आइए हम लोग देखते हैं फूल के कितने भाग होते हैं। उन सभी भाग को एकदम अच्छे से हम लोग कॉन्सेप्ट वाइज कॉन्सेप्ट समझने का प्रयास करते हैं। तो देखिए, फूल जो होता है, फूल के 4 भाग होते हैं। कितने भाग होते हैं मेरे दोस्त? तो फूल के 4 भाग होते हैं। पहला होता है बाह्यदलपुंज, दूसरा होता है दलपुंज, तीसरा होता है पुमंग, चौथा होता है जयांग। ठीक, बाह्यदलपुंज, दलपुंज, पुमंग, जयांग, ये सब चारों भाग जो होते हैं फूल के होते हैं। अब आइए इन चारों भाग को समझने से पहले कुछ चीजें समझ लेते हैं जो कि फूल के भाग नहीं होते हैं लेकिन फूल में होते हैं। जैसे यहाँ पर समझिए, यह जो आपको यहाँ पर दिख रहा है, यह ग्रीन कलर का होता है यानी कि हरे रंग का होता है। इसे हम लोग बोलते हैं पुष्पासन। क्या बोलते हैं? इसे हम लोग बोलते हैं पुष्पासन। ठीक, इसे हम क्या बोलते हैं? इसे हम लोग बोलते हैं पुष्पासन। अब इसे पुष्पासन क्यों बोलते हैं? क्योंकि हमें पता है फूल को हम लोग बोलते हैं पुष्प, और पुष्प के चारों भाग जिस पर बैठे होते हैं उससे हम लोग बोलते हैं पुष्पासन। जैसे कॉन्सेप्ट समझने का प्रयास कीजिए। जैसे राजा जिस सिंहासन में बैठते हैं उसे क्या बोलते हैं? राज सिंहासन। वैसे ही पुष्प के चारों भाग जिस पर बैठते हैं उसे हम लोग क्या बोलते हैं? पुष्पासन। और राजा जिस सिंहासन पर बैठते हैं उसे क्या बोलते हैं? राज सिंहासन। विथ वैसे समझने का एकदम अच्छे से प्रयास कीजिए। ठीक, अब आइए हम लोग देखते हैं फूल के चारों भाग को एकदम अच्छे से एक एक बाई एक, कि बाह्यदलपुंज क्या होता है, दलपुंज क्या होता है, पुमंग क्या होता है, जयांग क्या होता है, एकदम अच्छे से हम लोग कॉन्सेप्ट बाय कॉन्सेप्ट को समझने का प्रयास करते हैं। तो सबसे पहले क्या दिया गया हमारा? तो सबसे पहला है हमारा बाह्यदलपुंज। क्या है पढ़ना? सबसे पहले पढ़ना बाह्यदलपुंज के बारे में। तो आइए हम लोग बाह्यदलपुंज समझते हैं क्या होता है। तो देखिए, बाह्यदलपुंज होता है, ऐसे आप देखे होंगे फूल जब खिल जाता है तो ऐसे ग्रीन ग्रीन सा नीचे ऐसे लटका रहता है। इसी को हम लोग बोलते हैं बाह्यदलपुंज। क्या बोलते हैं? इसी को हम लोग बोलते हैं बाह्यदलपुंज। और यह बाह्यदलपुंज जो होता है हमेशा आपका हरे रंग का ही पाया जाएगा। क्या पाया जाएगा? यह बाह्यदलपुंज हमेशा आपका हरे रंग का पाया जाएगा। जब फूल खिल जाता है तो ऐसे नीचे हरा हरा लटक कर आता है। जैसे यह फूल का काम क्या, बाह्यदलपुंज का काम क्या होता है? तो बाह्यदलपुंज का काम होता है मेनली मेरे दोस्त कि फूल जब कली अवस्था में होती है तो उसे सुरक्षा प्रदान करता है और उसे भोजन ही प्रदान करता है। अब कैसे भोजन प्रदान करता है? तो देखिए, फूल जब कली अवस्था में होती है तो उसके ऊपर बाह्यदलपुंज जैसे हरा रसा छापा होता है। ठीक, हरा रसा छापा होता है, जिसके कारण हरा होने के कारण यह प्रकाश संश्लेषण में मदद करता है। प्रकाश संश्लेषण की मदद से यह भोजन प्रदान करता है अपने अंदर, और उस जो कली होती है उसको भी वह भोजन देता है। ये इसका काम होता है बाह्यदलपुंज का। ठीक है, इसीलिए हमेशा आपको हरे रंग का ही पाया जाएगा, क्योंकि यह प्रकाश संश्लेषण में मदद करता है। और फूल जब खिलना शुरू हो जाता है, खिलने लगता है, तो यह बाह्यदलपुंज धीरे धीरे बाहर हटने लगता है, जो कि आप यहाँ पर एकदम अच्छे से इमेज में देख सकते हैं। जब फूल पूरा एकदम अच्छे से खिल जाता है तो बाह्यदलपुंज नीचे ऐसे लटक जाता है, जो कि हमें दिखाई नहीं देता है बाद में। ठीक, और यह बाह्यदलपुंज हमेशा किस रंग का होगा? हरे रंग का ही होगा, क्योंकि यह प्रकाश संश्लेषण में मदद करता है। ठीक, अगर हम बात करें कि यह जो बाह्यदलपुंज होता है इसके एक टुकड़े को क्या बोलते हैं? तो इसके एक टुकड़े को बोलते हैं हम लोग सेपल। क्या बोलते हैं? इसके एक टुकड़े को बोलते हैं सेपल, और सेपल के समूह को हम लोग बोलते हैं बाह्यदलपुंज। यह ज्यादा कोई बड़ा बात नहीं है। क्या है? सेपल। देखिए, ये जो बाह्यदलपुंज होता है इसके हम लोग एक टुकड़े को बोलते हैं, क्या बोलते हैं? इसके एक टुकड़े को, इसे
एक टुकड़े को हम लोग बोलेंगे सेपल, और सेपल के समूह को हम लोग बोलते हैं बाह्यदलपुंज। कोई दिक्कत नहीं। अब आइए हम लोग दूसरा समझते हैं। क्या होता है दूसरा? दलपुंज होता है। क्या होता है मेरे दोस्त? तो दूसरा होता है दलपुंज। अब दलपुंज क्या होता है तो समझिए, बहुत ज़्यादा कठिन है, कुछ नहीं इसमें। दलपुंज उसे कहते हैं फूल की जो रंग बिरंगी पत्तियां होती हैं, उसी को हम लोग दलपुंज कहते हैं। क्या कहते हैं? फूल की यह जो आपको रंग बिरंगी पत्तियां दिखाई देती है मेरे दोस्त, इसी को हम लोग बोलते हैं दलपुंज। कोई दिक्कत नहीं। फूल की यह जो रंग बिरंगी पत्तियां होती है, इसी को हम लोग क्या बोलते हैं? इसी को हम लोग बोलते हैं दलपुंज। ठीक, तो देखिए कई सारे आपने देखा होगा कि कई सारे फूल का जो रंग होता है वो कई रंगों के कई सारे फूल होते हैं, लेकिन कई सारे फूल जो होते हैं एक ही रंग के होंगे लेकिन ज़्यादा सुगंधित होते हैं। तो ऐसा क्यों होता है कि कई सारे फूल रंग बिरंगे होते हैं लेकिन कम सुगंधित होते हैं, लेकिन कई सारे फूल ज़्यादा सुगंधित होते हैं लेकिन कम रंग बिरंगे होते हैं? तो ऐसा क्यों होता है? ठीक, तो देखिए जो फूल रात में खिलेगा वह कम रंग बिरंगा होगा और ज़्यादा सुगंधित होगा, अर्थात वह अपने सुगंध के कारण, अपने गंध के कारण कीट पतंगों को आकर्षित करते हैं। और जो फूल दिन में खिलते हैं वह ज़्यादा रंग बिरंगे होंगे और कम सुगंधित होंगे, अर्थात वह रंगों के कारण कीट पतंगों को अपने ओर आकर्षित करते हैं। ठीक, कोई दिक्कत नहीं। इसीलिए जो फूल रात में खिलते हैं वह ज़्यादा सुगंधित होते हैं। जैसे रात रानी हो गया, रात रानी का फूल बहुत महकता है और वह रंग बिरंगे पत्तियां नहीं होती है उसकी। ठीक, और जैसे गुलाब का हो गया, ये सब रंग बिरंगे होते हैं लेकिन यार उतना सुगंधित नहीं होते हैं जितना रात रानी का फूल सुगंधित होता है। ठीक, तो जो फूल दिन में खिलेगा वह ज़्यादा रंग बिरंगा होगा और वह रंगों के कारण कीट पतंगों को आकर्षित करते हैं, और जो फूल रात में खिलते हैं वह कम रंग बिरंगे होंगे और वह अपने सुगंध के कारण कीट पतंगों को आकर्षित करते हैं, क्योंकि जो रात में फूल खिलते हैं वह ज़्यादा सुगंधित होते हैं, जैसे रात रानी हो गया। ठीक, तो देखिए हम लोग फूल को कैसे क्या महकते हैं? तो फूल में हम लोग इसी दलपुंज को ही महकते हैं। यही दलपुंज जो होता है यही हमें सुगंधित होता है, यही महकता है दलपुंज। ठीक, इसी हम लोग दलपुंज को महकते हैं। यदि हम बात करें कि ये जो दलपुंज पूरा हमें दिख रहा है, ये जो फूल की पत्तियां, इसी को हम लोग बोलते हैं दलपुंज। और यदि हम बात करें कि इस दलपुंज के एक टुकड़े को क्या बोला जाता है, यानी कि ये जो एक टुकड़ा है तो इसे बोला जाता है पेटल। क्या बोला जाता है? इसे बोला जाता है पेटल। और पेटल के समूह को हम लोग बोलते हैं दलपुंज। कोई दिक्कत नहीं। अगर हम बात करें कि दलपुंज की, तो पेटल के समूह को हम लोग बोलते हैं दलपुंज। और पेटल किसे कहते हैं? तो इस दलपुंज के एक टुकड़े को हम लोग पेटल कहेंगे, और इसी पेटल के समूह को हम लोग क्या बोल देंगे? इसी पेटल के समूह को हम लोग बोलते हैं दलपुंज। कोई दिक्कत नहीं। हम लोग किसी भी फूल को महकते हैं तो इसे हम लोग दलपुंज को ही महकते हैं, यही सुगंध करते हैं। क्या करते हैं? यही दलपुंज जो होते हैं यही हमें महकते हैं, इसी को हम लोग सुनते हैं। ठीक, कोई दिक्कत नहीं। यदि आपसे पूछा जाए कि भैया क्यों कई सारे फूल जो होते हैं ज़्यादा सुगंधित होते हैं और कम रंग बिरंगे होते हैं, तो क्या आप लोग बोलेंगे? क्योंकि जो फूल रात में खिलते हैं वह ज़्यादा सुगंधित होंगे, और जो फूल दिन में खिलते हैं वह कम सुगंधित होंगे लेकिन ज़्यादा रंग बिरंगे होंगे। ठीक, कोई दिक्कत नहीं। अर्थात जो फूल दिन में खिलते हैं वह अपने रंगों के कारण कीट पतंगों को आकर्षित करते हैं, और जो फूल रात में खिलते हैं वह अपने सुगंध के कारण कीट पतंगों को आकर्षित कर देते हैं। ठीक, कोई दिक्कत नहीं। अब आइए हम लोग आगे समझते हैं। तीसरा क्या है? पुमंग, और चौथा क्या है? जयांग। पुमंग और जयांग को यहाँ पर सीधा समझिए, फिर उसके बाद हमें देखना है पुमंग और जयांग को एकदम अच्छे से डिटेल में। 2 मिनट लगेगा। ठीक, तो देखिए यह जो पुमंग और जयांग को एक ही साथ समझिए। पुमंग क्या होता है? तो कुछ नहीं। पुमंग जो होता है फूल में जो नर वाले भाग होते हैं उसी को हम लोग बोलते हैं पुमंग। क्या बोलते हैं? सीधा समझिए, फूल में जो नर वाले भाग होते हैं उसी को हम लोग बोलते हैं पुमंग। और जयांग क्या होता है? तो फूल में जो मादा वाले भाग होते हैं, क्या? फूल में जो मादा वाले भाग होते हैं उसी को हम लोग बोलते हैं जयांग। फूल यहाँ पर सीधा से समझिए कि फूल में जो नर वाले भाग होते हैं उसे हम लोग बोलते हैं पुमंग, और फूल में जो मादा वाले भाग होते हैं उसे हम लोग बोलते हैं जयांग। यानी कि फूल में जो मेल वाले पार्ट होते हैं उसे हम लोग बोलते हैं पुमंग, और फूल में जो मादा वाले भाग होते हैं उसे हम लोग बोलते हैं, यानी फीमेल वाले पार्ट जो होते हैं उसे हम लोग बोलते हैं जयांग। जैसे फूल में जो नर वाले भाग क्या होंगे? ऐसे लंबा सा निकला होता है, आगे जाके ऐसे गोल सा बना रहता है, इसमें ऐसे कड़ भरे होते हैं, इसे हम लोग अभी समझेंगे। और ऐसे ये जो होते हैं हमारे, ये सब लंबे निकल जाते हैं, ये सब नर वाले भाग होते हैं, और ये सब पूरे नर वाले भाग होते हैं। और यदि हम मादा वाले भाग की बात करें तो मादा वाला भाग जो होता है हमारा यह होता है, इससे अब हमें डिटेल में समझना है।
पुमंग और जयांग को। केवल यदि पूछा जाए कि पुमंग क्या होता है तो फूल में नर वाले भाग को हम लोग पुमंग कहते हैं, और जयांग क्या होता है तो फूल में मादा वाले भाग को हम लोग जयांग कहते हैं। आई होप आप लोग को यहाँ तक पूरा कॉन्सेप्ट एकदम अच्छे से क्लियर हो गया होगा कि भैया फूल के कितने भाग होते हैं, उन सभी भाग को एकदम अच्छे से हमने देखा। अब मैं यह दो भाग एकदम अच्छे से डिटेल में पढ़ना है। तो आइए हम लोग अगले पेज पर चलते हैं, पुमंग और जयांग को डिस्कस करते हैं। अब आइए हम लोग फूल के तीसरे और चौथे भाग को एकदम अच्छे से डिस्कस कर लेते हैं। तो तीसरा क्या है, तो तीसरा होता है पुमंग, जिसे इंग्लिश में बोलते हैं एंड्रोसियम, और चौथा होता है जयांग, जिसे इंग्लिश में बोलते हैं गाइनोसियम। ठीक, कोई दिक्कत नहीं। अब आइए हम लोग सबसे पहले तीसरे भाग को एकदम अच्छे तरीके से समझते हैं, फिर उसके बाद देखेंगे चौथे भाग को। तो देखिए तीसरा भाग जो होता है पुमंग है, पता है किसे कहते हैं, फूल में जो नर वाले यानी कि मेल वाले जो पार्ट होते हैं उसे हम लोग पुमंग बोलते हैं। और जयांग क्या होता है, तो जयांग उसे हम लोग कहते हैं फूल में जो मादा वाले यानी कि फीमेल वाले भाग जो होते हैं उसे हम लोग जयांग बोलते हैं। तो सबसे पहले हमें समझना है पुमंग के बारे में। तो देखिए पुमंग जो होता है फूल में जो नर वाले भाग होते हैं उसे हम लोग क्या बोलते हैं, पुमंग बोलते हैं। ठीक, कोई दिक्कत नहीं। तो देखिए ये जो पुमंग होते हैं इनके भी 4 भाग होते हैं। कितने भाग होते हैं, सॉरी इनके भी 3 भाग होते हैं। कितने भाग होते हैं, तो इनके भी 3 भाग होते हैं पुमंग के। पहला होता है फिलामेंट, जिसे इंग्लिश में बोलते हैं पुंकेसर, और दूसरा होता है एंथर, जिसे हिंदी में बोलते हैं परागकोश, और तीसरा जो होता है पोलन ग्राम होता है, जिसे हिंदी में बोलते हैं परागकण। ठीक, तो आइए एक एक को हम लोग एकदम अच्छे से समझते हैं। तो देखिए पहले समझते हैं पुंकेसर क्या होता है। तो देखिए फूल में जो ऐसे या लंबा लंबा सा निकला होता है इसे हम लोग बोलते हैं पुंकेसर। क्या बोलते हैं, इसे हम लोग बोलते हैं पुंकेसर। ठीक, इसे हम लोग क्या बोलते हैं, इसे हम लोग बोलते हैं पुंकेसर। ठीक, फूल में जो यह लंबा सा निकला होता है इसे हम लोग बोलते हैं पुंकेसर, और यही पुंकेसर आगे जाके ऐसे गोल हो जाता है। क्या होता है, यही पुंकेसर आगे जाकर गोल हो जाता है, तो इसे हम बोलते हैं परागपुष। क्या बोलते हैं, तो यह आगे जाकर ऐसे गोल हो जाता है तो इसे हम बोलते हैं परागपुष। ठीक, यह पुंकेसर आया ऐसे लंबा सा, इसे हम बोलेंगे पुंकेसर, और यही पुंकेसर आगे ऐसे गोल हो गया तो इसे हम बोलेंगे परागकोश। और इस परागकोश में कुछ कण भरे होते हैं जिसे हम बोलते हैं परागकण। क्या बोलते हैं, इस परागकोश में कुछ कण भरे होते हैं जिसे हम बोलते हैं परागकण। कोई दिक्कत नहीं। ऐसे फूल में यह जो लंबा सा निकला होता है इसे हम क्या बोलते हैं, पुंकेसर। क्या बोलते हैं, इसे हम क्या बोलते हैं, ऐसे लंबा सा निकला होता है इसे हम बोलते हैं पुंकेसर, और यही पुंकेसर आगे ऐसे गोल हो जाता है तो इसे हम बोलते हैं परागकोश। क्या बोलते हैं, इसे आगे जाकर ऐसे गोल हो जाता है इसे हम क्या बोलते हैं, इसे हम बोलते हैं परागकोश। और इस परागकोश में ही कुछ कण भरे होते हैं जिसे हम लोग परागकण कहते हैं। क्या कहते हैं, जिसे हम लोग परागकण कहते हैं। कोई दिक्कत नहीं है तो मेरे दोस्त, तो कोई दिक्कत नहीं हुआ होगा। फूल में यह जो लंबा सा ऐसे निकला होता है इसे हम क्या बोलते हैं, इसे हम बोलते हैं पुंकेसर, और यही पुंकेसर आगे जाकर ऐसे गोल हो जाता है इसे हम बोलते हैं परागकोश। और इसी परागकोश में कुछ कण भरे होते हैं जिसे लोग परागकण बोलते हैं। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। हमें एकदम अच्छे से पुमंग के बारे में पता चल गया कि ये पुमंग जो होते हैं फूल में जो नर वाले भाग होते हैं उसे लोग पुमंग बोलते हैं, और पुमंग के भी 3 भाग होते हैं। पहला होता है पुंकेसर, दूसरा होता है परागकोश, तीसरा होता है परागकण। तो देखिए पुंकेसर क्या होता है, तो देखिए पुंकेसर क्या होता है, तो फूल में ऐसे जो लंबा सा निकला होता है इसे लोग पुंकेसर बोलते हैं, और यही पुंकेसर आगे जाकर ऐसे गोल हो जाता है तो इसे लोग परागकोश बोलते हैं, और इसी परागकोश में ऐसे कुछ कण भरे होते हैं इसे लोग परागकण बोलते हैं। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। अब आइए हम लोग समझते हैं जयांग के बारे में। तो जयांग आपको पता है किसे बोलते हैं, तो फूल में जो मादा वाले भाग होते हैं उसे हम लोग जयांग बोलते हैं। तो देखिए भैया जो जयांग होते हैं यह भी इनके भी 3 भाग होते हैं। क्या होते हैं, जयांग के भी 3 भाग होते हैं। पहला होता है ओवरी, दूसरा होता है स्टाइल, तीसरा होता है स्टिग्मा, जिसे ओवरी को हिंदी में बोलते हैं अंडाशय, स्टाइल को हिंदी में बोलते हैं वर्तिकाग्र, और स्टिग्मा को हिंदी में बोलते हैं वर्तिकाग्र। ठीक, इसे हम लोग स्टाइल को हिंदी में क्या बोलते हैं, वर्तिकाग्र। ठीक है, तो देखिए एक एक भाग को एकदम अच्छे से समझते हैं। तो पहला क्या होता है, पहला होता है ओवरी, जिसे हिंदी में बोलते हैं अंडाशय। तो अंडाशय क्या होता है, ये जो आपको नीचे ऐसे लोटानुमा दिख रहा है, लोटानुमा संरचना, इसी को हम बोलते हैं अंडाशय, मीन्स इंग्लिश में ओवरी। तो यह जो आपको अंडानुमा यहाँ तक जो दिख रहा है संरचना, अंडानुमा लोटानुमा मान लीजिए, किस तरह लोटानुमा, यह जो संरचना दिख रहा है इसी को हम बोलते हैं अंडाशय। और यही अंडाशय ऐसे यहाँ से ऊपर ऐसे थोड़ा पतला हो जाता है जाकर, तो इसी को हम लोग बोलते हैं क्या, वर्तिकाग्र। क्या बोलते हैं, इसी को हम बोलते हैं वर्तिकाग्र। क्या बोलते हैं, इसी को हम बोलते हैं वर्तिकाग्र। और यही वर्तिकाग्र
वर्तिका यही ऊपर जाकर ऐसे मुड़ जाता है, इसी को हम लोग बोलते हैं वर्तिकाग्र। ठीक, पहला नीचे है जो लोटानुमा संरचना, इसे हम लोग क्या बोलेंगे, तो इसे हम लोग बोलेंगे अंडाशय, और यही अंडाशय ऊपर ऐसे पतला हो गया जाकर, तो इसे हम लोग बोल देते हैं क्या, वर्तिकाग्र। और यही वर्तिकाग्र ऊपर जाकर ऐसे घूम गया, तो इसे हम लोग बोलते हैं क्या, इसी का हम लोग बोलते हैं वर्तिकाग्र। ठीक, अंडाशय, वर्तिका, वर्तिकाग्र, कोई दिक्कत नहीं। अगर ऐसे लोटानुमा संरचना क्या बोलेंगे, अंडाशय, और यही अंडाशय ऊपर जाकर ऐसे लंबा हो गया, ऐसे जाकर थोड़ा पतला हो गया, तो इसे हम बोलेंगे वर्तिका। और यही वर्तिका आगे जाकर ऐसे मुड़ गया, तो इसे हम बोलेंगे क्या बोलेंगे, इसी को हम बोलते हैं वर्तिकाग्र। आई होप आप लोग को यहाँ तक पूरा कॉन्सेप्ट अच्छे से क्लियर हो गया होगा। ठीक, तो कोई दिक्कत यहाँ तक नहीं हुआ होगा। तो अब हम लोग अगले क्लास में पढ़ेंगे परागण तथा निषेचन, यानी कि पॉलिनेशन एंड फर्टिलाइजेशन। तो यहाँ तक आप लोग को कोई दिक्कत नहीं हुआ होगा, फूल के बारे में पूरा एकदम अच्छे से आप लोग एकदम अच्छे से जान गए होंगे। अब हम लोग अगले क्लास में क्या पढ़ेंगे, परागण तथा निषेचन, यानी कि पॉलिनेशन एंड फर्टिलाइजेशन के बारे में पूरा एकदम अच्छे से कॉन्सेप्ट बाई कॉन्सेप्ट समझने का प्रयास करेंगे। उसमें भी कुछ ज़्यादा डिफिकल्ट चीज़ें नहीं है, वो भी एकदम अच्छे से हम लोग आसानी से समझ जाएंगे। तब तक के लिए थैंक यू।